जय सिया राम। नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुबरनी। हनुमान जी ने जिन कार्यों को किया है, हजारों मुखों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। जामवंत जी प्रभु श्री राम से हनुमान जी के बारे में ये बता रहे हैं और आज भी हनुमान जी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनकी कृपा से अभिभूत हैं। काफ़ी लोगों ने मेल किया है, कुछ कमेंट्स किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है कि किस प्रकार से हनुमान जी ने उन पे कृपा की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब उनके जीवन में चारों तरफ अंधेरा था, कहीं कुछ भी नहीं था, वो जीरो हो चुके थे, कुछ था ही नहीं, कुछ कहीं से कोई सहारा नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं। वहाँ पे वो हनुमान जी की शरण में गए और सब कुछ ठीक हो गया और धीरे धीरे वो अपने रास्ते में आगे बढ़े और जीवन में अनुकूलता प्राप्त हुई। इससे संबंधित काफ़ी लोगों ने अपने अनुभव भेजे हैं। हम कुछ अनुभवों का जिक्र करते हैं और साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे जो आम तौर पे ये पूछे जाते हैं और कई बार इस तरह की भ्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं। सुंदरकांड की एक चौपाई है, उसको लेकर के, और हम एक महा उपाय की भी बात करेंगे जो 21 मंगलवार तक अगर हनुमान जी के सामने ये किया जाए तो निश्चित तौर पे अब तक जो काम नहीं बना है वो हनुमान जी पूरा कर देते हैं, श्रद्धा भाव से ये किया जाए तो। कुछ कमेंट्स हैं, इसमें से एक शिव कुमार जी हैं जिन्होंने ये लिख करके भेजा है कि मेरा बहुत बुरा मेरे साथ हो रहा था, हालत बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन 51 दिनों का यानी 51 डेज़ का इन्होंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद इनकी नौकरी लग गई। ये फ़िलहाल लेबनान में रहते हैं और वहीं पे नौकरी करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया है और कहा है कि हनुमान जी कृपा से उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने लिखा है और इस तरह के काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इस तरह के वीडियोस देखकर हनुमान जी की भक्ति की बातें जब होती हैं, हनुमान जी की महिमा से जब हम अवगत होते हैं, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जाने से बचे, जिनके जीवन में काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि अब तो जीवन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसे लोगों के जीवन में भी काफ़ी कुछ बदला और उनका जीवन अनुकूल हुआ। और लिखा है कुछ लोगों ने कि डिप्रेशन में जाने से बच गए। और इस तरह की वीडियोस जब हनुमान जी के महिमा के बारे में हम देखते हैं तो एक उम्मीद सी बनती है और जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अधिकांश भक्तों ने लिख करके भेजा है, जिसमें हमने कहा था कि वही उपाय अगर कोई साधक आपको बता दे जिस पे हनुमान जी की कृपा है, वो साधक के मुख से अगर कुछ बातें निकलती हैं और उसका अनुसरण करते हुए अगर आप उस पाठ को, उस उपाय को करते हैं तो ये फलित होता है बहुत जल्द, शीघ्र ही हनुमान जी कृपा करते हैं। इस पर काफ़ी भक्तों ने इस बात को लिखा है कि बिल्कुल सत्य बात है। जब हनुमान जी का कोई साधक जिस पे हनुमान जी की कृपा है वो अगर कुछ कहता है और उन कार्यों को, उन उपायों को हम करते हैं तो इसका हमें शीघ्र लाभ प्राप्त हुआ है। और काफ़ी लोगों के जीवन में इस तरह की बातें होती हैं और उनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है, हनुमान जी कृपा करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हम लेते हैं और इस सवाल को लेकर काफ़ी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, आम भक्तों को, साधकों को छोड़ दीजिए, जो पहुँचे हुए लोग हैं कई बार हम उनके मुख से भी देखते हैं कि इस तरह की वो बातें करते हैं जो सर्वथा एक तरह से कहा जाए तो ये सही व्याख्या नहीं है, सही चर्चा नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसके बारे में इसका सही मार्गदर्शन नहीं है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है। दरअसल एक वीडियो में जहां हमने हनुमान जी की महिमा को लेकर एक पूज्य आचार्य जी से बातें की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक का जो समय होता है, उस समय अगर हम श्री हनुमान जी की आराधना करें, अगर उनका पाठ करें तो बहुत जल्द
पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जो भी हमारा मनोरथ है वो बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की अपनी एक महिमा है और ब्रह्म मुहूर्त उसे कहा भी गया है, वो ब्रह्म का मुहूर्त है, वो शुभ घड़ी है। उस समय जो भी आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत जल्द हनुमान जी कृपा करेंगे। इसलिए उस घड़ी का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए और पुण्य कार्यों को करना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उस समय उनको अध्ययन करना चाहिए। जो लोग भी चाहते हैं कि उनके जीवन में शुभता प्राप्त हो तो शुभ कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। पंडित जी ने भी ये बातें कही थी। उसी से संबंधित एक प्रश्न है और इसमें पिंकी सैनी एक आईडी है जिन्होंने लिखा है कि जय श्री राम, पंडित जी बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की साधना करें, लेकिन रामायण में एक चौपाई है कि प्रात काल ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा, मार्गदर्शन कीजिए। यानी कि उन्होंने लिखा है कि रामायण में, मतलब रामचरितमानस में, उनका तात्पर्य है रामचरितमानस से, कि रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई है कि प्रात काल ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। यानी कि सुबह सुबह जो हमारा नाम लेता है उसको तो उस दिन भर भोजन ही नहीं मिलता। तो ऐसे में कैसे पंडित जी ने कह दिया कि सुबह हनुमान जी की पूजा करें? हनुमान जी तो स्वयं कहते हैं कि जो मेरा सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। मिलई आहारा न मिलई आहारा, ऐसा कहा गया है। और इस तरह के अर्थ हमने देखा है कि कई बार कुछ पहुँचे हुए लोग भी लगाने लगते हैं। जब हमारी मुलाकात होती है कुछ लोगों से तो वो कहते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए, वो तो लिखा हुआ है इस तरह का, सुबह नहीं करना चाहिए। तो गलती ये होती है कि कई बार हम पूरे संदर्भ को जाने बगैर विषय वस्तु को समझे जब हम कोई टीका टिप्पणी करते हैं किसी भी शास्त्र का, किसी भी वेद शास्त्र हो या किसी के अभिभाषण ही क्यों ना हो, अगर कोई बात कह रहा हो कुछ, अगर हम कुछ उसके एक अंश को निकाल लें तो ये होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और साधकों को, हनुमान जी के साधकों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दोष है, ये दोष लगता है। साधकों के मुख से ये अपेक्षित नहीं है किस तरह की बातें वो करें। तो इसके पूरे संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये बात आती है कि क्यों ऐसा कहा हनुमान जी ने कि कहौ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसके पहले हम थोड़ा चलते हैं, क्यों हनुमान जी ने ऐसा कहा। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका नगरी में प्रवेश किए हैं। रात्रि का प्रहर है। एक घर को वो देखते हैं जहाँ पे राम नाम अंकित है, तुलसी का पौधा है। तो उन्हें लगता है कि किसी सज्जन का ये घर है और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। तो वहाँ पे विभीषण जी मिलते हैं हनुमान जी को और हनुमान जी जब राम नाम की महिमा बताते हैं और ये बताते हैं कि उनका प्रयोजन क्या है इस लंका नगरी में आने का, माता सीता की खोज और माता सीता कहाँ हैं ये विभीषण जी पता बताते हैं। और साथ ही श्री हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं जो अपने सेवकों पे सदा प्रीति करते हैं। उनकी रीति है प्रभु श्री राम की अपने सेवक पर, अपने भक्तों पर कृपा करना। लेकिन विभीषण के मन में एक मलिनता आती है और एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वो पात्र हैं, क्या उनके भीतर पात्रता है कि श्री राम उन्हें स्वीकार करेंगे। इसी पर कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस रहनी महु जीभ विचारी, तात कभो मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही। वहाँ पे कहते हैं विभीषण जी कि ये जो मेरा तन है ये तामस है, राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी ये कुल है जहाँ हम लोग रहते हैं और कहीं भी यहाँ पे धर्मयुक्त कार्य नहीं होता, ऐसी अवस्था है हमारी। तामस तन कछु साधन नाही।
प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जब विभीषण कहते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी है, उनका तन ऐसा है कि तामस है, और इस तामस तन वाले व्यक्ति को, जिसके हृदय में ना कोई प्रेम है, ना कोई ऐसी पात्रता है, उसको क्या प्रभु श्री राम स्वीकार करेंगे? अब हनुमान जी ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम से भक्तों को मिलाने वाले हैं, और विभीषण के मन में दिलासा देने के लिए, संतोष देने के लिए, उनके मन की मलिनता को दूर करने के लिए, उनके मन के भीतर जो इस तरह के भाव आ गए हैं, वो और अपने को छोटा समझ रहे हैं, पात्र नहीं समझ रहे हैं, उसी पे श्री हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम ही कौन से बड़े कुल के हैं? जो कपि हैं, जो वानर हैं, तो स्वभाव से ही चंचल हैं। स्थिति तो ऐसी है कि हम लोगों का नाम अगर कोई सुबह ले ले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता, और ऐसे पे प्रभु श्री राम ने जो कृपा की है, ये तो वही कर सकते हैं। उन्हीं के हृदय में इतनी कृपा है, इतनी ममता है कि मुझ जैसे पर उन्होंने ये कृपा की है। अब इसके भाव को समझने की आवश्यकता है। यहाँ हनुमान जी ये बता रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं एक भक्त को, विभीषण को, कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही कोई बहुत बड़े नहीं हैं, वो तो प्रभु श्री राम का प्रताप है। यानी ये श्री हनुमान जी का बड़प्पन है जो अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो जो स्वयं रुद्र का अवतार हो, जिसके भ्रिकुटी के संचालन मात्र से इस पूरे सृष्टि का लय प्रलय हो जाए, जो सब सुखों को प्रदान करने वाला हो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, जो सकल गुण निधानम हो, उसका भला सुबह कोई नाम ले और उसको आहार न मिले? जो हनुमान जी का सुबह सवेरे नाम ले ले, उसको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप हनुमान जी का दर्शन करें और जय हनुमान कहें तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, सभी सुख मिल जाएंगे। सभी देवताओं की पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप नियम बनाकर देखिए, सुबह जगिए, श्री हनुमान जी की कोई तस्वीर, कोई मूर्त हो घर में तो वहाँ खड़े हो जाइए और सबसे पहले प्रणाम कीजिए, जय हनुमान कहिए, जय श्री राम कहिए। उसके बाद आपका दिन न बन जाए तो फिर कहिए। इसलिए इस तरह की भ्रांति, इस तरह के विचार मन से निकाल देने की आवश्यकता है। ये श्री हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं अपने बारे में, और उनका बड़प्पन है, वो अपने प्रभु श्री राम की बड़ाई के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपको स्वीकार करेंगे वो। ये तामस तन और इससे कोई मतलब नहीं है। आपके तो हृदय के जो भाव हैं, ये साधनों से राम नहीं मिलते, वो तो हृदय के भाव से मिलते हैं। ये तो जब भी हम लोग बात करते हैं और कहते हैं कि ये उपाय कीजिए, इस तरह की पूजा कीजिए और इस तरह का पाठ कीजिए, इतने दिनों का अनुष्ठान कीजिए, ये तो मात्र क्रिया मात्र है उसी भाव को बढ़ाने के लिए, कि हमारे हृदय के जब भाव प्रगाढ़ हो जाएंगे, जब बढ़ जाएंगे, तो फिर इस क्रिया की आवश्यकता कम रह जाती है। इस क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रहती, धीरे धीरे सब कम होने लगता है, छूटने लगता है। ये भाव की प्रवणता के लिए ये सारे क्रियाकलाप, ये कर्म कांड बनाए गए हैं। अगर कर्म कांड हम करें, ये क्रिया करें और भाव का लोप हो, भाव ही ना हो, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन धीरे धीरे इस क्रिया के जरिए हमारी यात्रा उस भाव की तरफ हो, इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ये सब पूजा पाठ के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में बताया जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी तो ऐसे हैं जो आपके जीवन में मंगल ला देंगे। वो मंगल मूर्त हैं, मारुति नंदन हैं, और सभी प्रकार के शोकों को दूर करने वाले हैं। सुबह सुबह नाम लीजिए हनुमान जी का, सब अच्छा होगा। आप ले करके देखिए, आप लेना शुरू कीजिए सुबह सुबह, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाएं, उनका नाम लीजिए। सबसे पहले आंखें खुले तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने खड़े हो जाए, उन्हीं का नाम लीजिए। देखिए आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में जो ये चौपाई है, इसके पूरे संदर्भ को समझने की आवश्यकता है, तब इसका भावार्थ समझ में आएगा, और तब आप जानेंगे कि ये हनुमान जी ही ऐसा कह सकते हैं। भगवान शिव जो स्वयं जगत के कल्याण के लिए जो कालकूट विष को पी गए, नीलकंठ कहलाए, तो संसार के कल्याण के लिए ही फिर यहाँ पे हनुमान जी के रूप में वो कह रहे हैं, अपने प्रभु श्री राम की बड़ाई करते हुए, कि भक्त भगवान से कैसे मिल जाएं। इसलिए वो अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भक्तों को ये समझने की आवश्यकता है
कि हनुमान जी की जो शरण में है, जो उनका सुबह सुबह नाम लेता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कतई संदेह नहीं है, कहीं कोई शक संदेह की जगह ही नहीं है। अब करके देखिए। अब हमने कहा कि हम आपको ये बताएंगे 21 मंगलवार, किसी भी मंगलवार से आप शुरू करें। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, कठिनाई है, कुछ लोग लिखते हैं रोज़गार नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जीवन में सब अमंगल है। पहली बात तो ये है कि जितने भक्तों से हम मिलते हैं, जो साधक हैं, वो तो पहले तो यही कहते हैं कि जब सब खत्म हो जाता है तब हनुमान जी कृपा करते हैं। खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि आपको जब इधर उधर का भरोसा जब खत्म हो जाता है, आप जब इस संसार के मोह से हट जाते हैं, जब तक ये भरोसा रहता है ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, तब तक ईश्वर तो खड़े होकर देखते रहते हैं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। जब हर तरह से असहायता की स्थिति जब बन जाती है, तब हनुमान जी मुद्रिका गिरा देते हैं, एक नवजीवन का संचार करते हैं भक्त के हृदय में। तो आपको करना यह है कि किसी मंगलवार से शाम को आप मंदिर जाइए और वहाँ जा कर के चमेली के तेल का दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने। गुलाब की माला अगर या एक फूल ही मिल जाए उनके सामने अर्पित कीजिए और गुड़ और चने का भोग लगाइए। चना कैसा भी हो, चाहे वो अंकुरित चना हो, जो पानी में हम उसको डाल करके जो अंकुरित करते हैं, या फिर सूखा चना हो, जैसा भी चना हो, गुड़ और चना। 21 मंगलवार इस क्रिया को आप दोहराइए, इस क्रम को दोहराइए हनुमान जी के सामने जाकर किसी मंदिर में। गुड़ चने का वहाँ भोग लगाइए, एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितना हो जाए आप कीजिए। और जब 21वां मंगलवार आए उस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अगर पंडित जी अनुमति दे दें तो आप स्वयं चढ़ाइए, नहीं अनुमति दें तो आप अर्पित कर दीजिए सामान वहाँ पे और पंडित जी से कहिए कि वो चोला चढ़ा दें, उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए। निश्चित तौर पे ये सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें आप करके देखें, हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे, क्योंकि परम दयालु हैं हनुमान जी। एक बार जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, इधर उधर का भरोसा हटाकर हनुमान जी की जब शरण में जाता है, तो तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। उस व्यक्ति के सभी शुभ कार्यों को हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं। कोई भरोसा तो करे, कोई विश्वास तो करे, इधर उधर से ध्यान तो हटाए, हनुमान जी के प्रति वो समर्पित तो हो। कभी समर्पित भाव पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन इस क्रिया के माध्यम से ये कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे हृदय में ये जो प्रेम है दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, और इस प्रेम के माध्यम से ही हनुमान जी प्रकट होते हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं। जब जब हमें भरोसा, कई बार तो हमें अपने साधना और पूजा का ही जब अभिमान होने लगता है या लगता है कि इसी के माध्यम से हम प्राप्त कर लेंगे, तब भी विलम्ब हो जाता है। ये तो क्रिया मात्र है, उसी भक्ति, उसी प्रेम को बढ़ाने के लिए। ऐसा आप करके देखें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि परम दयालु हनुमान जी को कोई पुकारे और वो चुप बैठे रहें, क्योंकि राम काज को करने के लिए ही इस कलयुग में है। अगर कोई भक्त उनके शुभ कार्यों में लगा हुआ है और वो पुकार रहा हो और हनुमान जी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप पुकार के देखिए, कृपा करेंगे हनुमान जी, निश्चित ही आएंगे। जय सिया राम।